हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर टू स्पीकर चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस साइकिल फंड्स के बारे में, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पिच किए जाते होंगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर अगर आप देखते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली होते क्या है। तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, क्या इन्होंने रिटेलर को पैसा बना के दिया, हिट किया है, या फिर ये मिस हुए हैं। इन दोनों चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं बता दूं बेसिकली बिजनेस साइकिल फंड्स होते क्या है। तो ये डायनामिक अप्रोच से काम करते हैं। डायनामिक इनकी अप्रोच होती है, मार्केट के डायनामिक प्ले होते हैं ये, उसके हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट साइकिल्स में। ये बेसिकली डिफरेंट साइकिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट की मैं सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ, मार्केट की कोई साइकिल नहीं होती है, इकोनॉमी की साइकिल में इन्वेस्ट करते हैं। आप मान के चलिए इकोनॉमी की साइकिल में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट की कोई साइकिल नहीं होती है। तो इकोनॉमी के, चाहे वो रिसेशन का समय हो, चाहे वो स्लो डाउन हो, एक्सपेंशन हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप की मार्केट हो, उसमें ये लोग रुपए आपके रुपए बनाने की दावेदारी करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पिछले एक साल में इन्होंने बास्ट परफॉर्म करके दिया है। इन्होंने जो परफॉर्म करके दिया है, पॉजिटिव जो रिटर्न दिए हैं वो 15% के दिए हैं। ये पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं इन्होंने 15% के। और जो ये फंड्स ने नेगेटिव परफॉर्म करके दिया है वो है नेगेटिव, मैं आपको बता दूं 11% के भी रिटर्न दिए हैं। तो मार्केट के अंदर दोनों चीजें अवेलेबल है। एक फंड हाउसेस है जो आपको 15% रुपए बना के दे रहा है, एक फंड हाउसेस है जो कि 11% नेगेटिव दे रहा है आपको। तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में दोनों टाइप के प्लेयर्स अवेलेबल हैं इस बिजनेस साइकिल फंड्स के अंदर। अब मैं बात करूं बिजनेस साइकिल फंड्स का जो बेसिकली जो एम है ना, वो क्या है कि अगर मैं इनको हर साइकिल में आपको रुपए बना के देना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट, भाई आप म्यूचुअल फंड चला रहे हो, अगर आप म्यूचुअल फंड चला रहे हो, पोर्टफोलियो मैनेजर हो, आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर कौन करेगा। और हम बिजनेस साइकिल फंड में क्यों रुपए डालते हैं, ताकि हमारा रुपए हर इकोनॉमी के हर साइकिल में हमें उससे पहले बन के मिले, इसलिए हम डालते हैं। वरना हम स्टॉक मार्केट में डाल देंगे। तो हम आपको जो फंड हाउस एज एन आम पब्लिक हम आपको रुपए दे रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं आपको, ताकि आप हमारे रुपए को मार्केट में पहले से आप समझे कि कौन सी साइकिल परफॉर्म करेगी, उसके हिसाब से आप रुपए बना के दें। तो अगर मैं बात करूं इनके लास्ट 2 ईयर की मैं बात कर लेता हूं, 2 ईयर्स में टोटल 12 एनएफओ आए हैं जो बिजनेस साइकिल फंड्स के ऊपर आए हैं। टोटल इंडस्ट्री के अंदर 18 फंड्स हो गए हैं। 18 फंड्स हो गए हैं, बिजनेस साइकिल फंड्स हो गए हैं, 18 फंड्स हो गए हैं। ठीक है, इंडस्ट्री का जो AUM है इन फंड्स के पास वो है 37,815 करोड़। ये बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। ये रिटेलर का रुपए है, ये आम पब्लिक का रुपए है, कॉमन पब्लिक, ये पब्लिक का रुपए है। अब आप पब्लिक के रुपए से खेल रहे हैं, रुपए बना रहे हैं, ये आपके ऊपर है। पर बहुत सारे फंड हाउसेस हैं जो पब्लिक के रुपए से खेल रहे हैं। तो ये बेसिकली जो इनकी अप्रोच होती है, मैं अगर अप्रोच पे बात करूं तो इनकी अप्रोच जो होती है मार्केट के अंदर रुपए लगाने की, वो अप्रोच होती है टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। अगर और फंड हाउसेस की देखेंगे आप, मतलब और किसी फंड में जाएंगे तो वो बॉटम टू टॉप की होती है, पर यहां पे होती है टॉप टू डाउन की अप्रोच होती है। ठीक है, फिर ये माइक्रो ड्राइव करते हैं इन्वेस्टमेंट को माइक्रो ड्राइव करते हैं ये। इन्वेस्टमेंट को माइक्रो ड्राइव करते हैं। फिर मैं बात करूं इनकी और भी रिगार्डिंग, तो ये इकोनॉमी को रियल में आगे के समय पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में क्या परफॉर्म होगा, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये की हो गया, इनकी अप्रोच हो गई है। फिर अगर मैं बात करूं इनके फंड जो परफॉर्म करके दिए हैं, जिन्होंने रुपए बना के दिया है, तो एक है मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है उसी ने ही रुपए बना के दिया है। उसने जो रुपए बना के दिया है वो रुपए आपका करीबन 1 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो दिया है उसने बना के आपका 15% का।
फिर अगर मैं बात करूं इनके इस फंड के बारे में, मोतीलाल ओसवाल के इस फंड के बारे में बात करूं तो ये फोकस्ड है। ये जो फोकस्ड है, ये सेक्टोरियल थीम्स को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। कौन सा सेक्टर कब परफॉर्म करेगा तो इस पे पकड़ लेता है, ये उसके हिसाब से परफॉर्म करके देता है। ये कैपेक्स इनका काफी अच्छा है सेक्टर वाइज, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कैपेक्स पे। फिर इन्होंने क्या किया कि टर्निंग पॉइंट पकड़े हैं कि इकोनॉमी में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाले थे। इन्होंने पहले से ही भाप लिया कि मार्केट के अंदर क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स आ सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इन्होंने उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर दिया और इन्होंने एक साल के अंदर 15% का रिटर्न दिया, जो कि मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया। फिर मैं बात करूं एक फंड और आता है, वो आता है आईसीआईसी का। आईसी का फंड आता है, पोटेंशियल का इनका है। तो ये फंड है आपका बिजनेस साइकिल फंड। बिजनेस साइकिल फंड है। अब मैं इसकी बात करूं तो इनका जो मेन फोकस रहा, इन्होंने जो रिटर्न बना के दिया है वो दिया है 11% का। बेहतरीन रिटर्न है एक साल के अंदर, नो डाउट है। अगर फिर मैं बात करूं इनका जो मेन फोकस रहा है, इनका जो मेन फोकस रहा है वो पावर डिमांड पे रहा है। पावर डिमांड के स्टॉक्स में इन्होंने रुपए लगाया है। फिर इन्होंने लगाया सीमेंट कंजप्शन पे रुपए लगाया है। इनको लगता है कि सीमेंट की डिमांड बहुत अच्छी है, तो इन्होंने एक साल में बहुत अच्छा खासा रुपए सीमेंट पे लगाया। फिर उन्होंने ऑटो पे रुपए लगाया, ऑटो सेल्स, ऑटो सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है उनमें रुपए लगाया। फिर इन्होंने हाउसिंग में रुपए लगाया। ये बहुत अच्छा इन्होंने चुना कि हाउसिंग में रुपए लगाया, तभी ये लोग रुपए बना भी पाए। तो इसके हिसाब से इन्होंने ऐसे ऐसे सेक्टर चुने और इन दोनों फंड्स ने परफॉर्म करके दिया है, एक आईसीआईसी ने और एक मोतीलाल ओसवाल ने। अब मैं बात कर लूँ अगर किसने नहीं परफॉर्म करके दिया है तो मैं उसकी बात करूँ तो वो आपके फंड्स आते हैं। मैं टॉप परफॉर्मर, अब मैं आपको सिंपली टॉप परफॉर्मर बताता हूँ। टॉप परफॉर्मर देख लीजिए आप। टॉप परफॉर्मर जो आता है आपका पहले नंबर पर आता है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ने जो परफॉर्म करके दिया 15% का रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आईसीआईसी है, उसने बना के दिया 11% का रिटर्न, ठीक है। फिर आपका आता है कोटक थर्ड नंबर पे, जिसने रुपए बना के दिया है। कोटक ने जो रिटर्न दिया है वो 7% का बना के दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जिन्होंने नहीं परफॉर्म करके दिया है उनके, जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, नेगेटिव रिटर्न जो दिए हैं इन्होंने, तो एक आता है क्वांट का जो फंड है बिजनेस साइकिल जो फंड है, इसने जो रिटर्न दिया है वो दिया है -11% का। -11% का जो रिटर्न दिया है इन्होंने, ये दिया है -11% का। तो हमेशा याद रखिए -11% का रिटर्न दिया है इन्होंने इस फंड ने। फिर सेकेंड नंबर पे जो फंड आता है वो, मतलब बहुत सारे फंड्स हैं जो मैंने तो कुछ ही निकाले हैं। बैंक ऑफ इंडिया का फंड है, ये आता है आपका BOI के नाम से, बिजनेस साइकिल फंड। बिजनेस साइकिल फंड है, इसने जो रिटर्न दिया है वो -5% का रिटर्न दिया है। फिर आपका आता है एडलवाइज का। एडलवाइज का जो फंड है उसने जो रिटर्न दिया है, एडलवाइज के फंड ने, बिजनेस साइकिल फंड ने जो रिटर्न दिया है -5% का रिटर्न दिया है। ये हो गया। अगर मैं बात करूं ऐसा, मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मतलब एक्चुअली क्या ना कि आपको सोचना पड़ेगा आपका रुपए कहाँ लगा हुआ है, और आप अगर अच्छे से समझेंगे इस चीज को तो आप समझ पाएंगे। मार्केट में अगर बिजनेस साइकिल फंड्स अगर रुपए नहीं बना के दे रहे हैं ना, तो आप समझिए ये लोग आपके रुपए को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई आप लोग फंड मैनेजर हैं, आप इकोनॉमी को नहीं पढ़ रहे हैं, तो इससे अच्छा तो फिर आप रिटेलर है वो वहां पे बर्बाद कर रहे हैं। आपके यहाँ बैंक को तो आप बीट कीजिए, कम से कम आप 9% का रिटर्न तो दीजिए। इस देश में इन्फ्लेशन करीबन 6% के आसपास का है, 6% से मोर देन 6 से 7% का इन्फ्लेशन है। वो भी सरकार बहुत सारी चीजों को काउंट नहीं करती है, तो मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ 9% का इन्फ्लेशन है। अगर मेडिकल वगैरह जोड़ दिया जाए तो इस देश में 9% का इन्फ्लेशन है, और आप रुपए बना के दे रहे हैं कितने परसेंट पे? सिर्फ 5% पे रिटर्न बना के दे रहे हैं। आप 7% रिटर्न बना के दे रहे हैं हमारी हार्डकोर मनी का। तो एक टाइप से हमें मतलब पूछना पड़ेगा कि हमें इनसे सवाल कि भाई आपका फंड, बिजनेस साइकिल फंड क्यों नहीं रुपए बना पा रहा है। अब फिर मैं एक चीज पे और बात करना चाहूंगा इन पे
एक चीज मैं बात करना चाहूंगा, जो करंट जो इनके फंड्स हैं, जिन्होंने मतलब बिजनेस साइकिल फंड्स हैं, इन्होंने रुपए कहाँ पे लगाया हुआ है, फंड्स ने कहाँ पे रुपए लगाया हुआ है, तो मैं पहले बता दूं इन फंड्स ने कहाँ पे रुपए लगाया हुआ है। तो इन्होंने पास्ट जो क्वार्टर में रुपए लगाया है, मतलब लास्ट क्वार्टर में जो रुपए लगाया गया है बेसिकली इन फंड्स ने, तो लगाया है वो एफएमसीजी में। एफएमसीजी में इनको लगता है कि जीएसटी डिमांड्स वगैरह कट हो गई है तो उसके हिसाब से डिमांड बढ़ेगी। फिर उन्होंने केमिकल सेक्टर पे लगाया है, फिर इन्होंने लगाया है पेट्रोकेमिकल पे, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इन्होंने लोगों ने रुपए लगाया हुआ है। फिर इनका जो है रुपए है वो है आपका ऑटो स्टॉक्स पे, ऑटो मोबिलिटी में है इनका रुपए। ये हो गया। फिर इनका रुपए जो लगा हुआ है, मेन जो रुपए लगा हुआ है वो हेल्थ केयर में भी लगा हुआ है। इनको लगता है हेल्थ केयर हो गया, ये सेक्टर हो गया, जीएसटी की डिमांड, जीएसटी रेट कट होने के बाद इन सब सेक्टरों में अच्छी खासी तेजी आ सकती है, तो इन लोगों ने इसमें रुपए लगा रखा है। आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई सही फंड लेना है तो आप बेसिकली मुझे रिंग भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको अवेलेबल होगा बाकायदा, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपनी हार्ड कोर मनी को ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड में ना लगाएं जो कि फंड रुपए बना के नहीं दे रहा है फंड हाउस। सबसे जरूरी है कि वो फंड हाउस रुपए बना के दे। arvind.pimg@gmail.com मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट फंड मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। अगर आपको ऐसे रुपए लगाना है तो बेस्ट से बेस्ट फंड आपको मैं सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू, आपने देखा। हैव अ नाइस डे।